गाजर सीज़न में है और इससे हम बहुत सारी रेसिपी बनाते ही रहते हैं, जैसे हलवा, खीर, डेज़र्ट, सब्ज़ी। पर आज मैं आपके लिए सोशल मीडिया की बहुत वायरल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रही है और ये बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में और बनाने में भी ईज़ी है। तो इसके लिए पहले हमें लेनी है गाजर। मैंने यहाँ पर गाजर को छील के और इसके आगे और पीछे का पार्ट कट करके ले लिया है। अब ग्रेटर का जो बड़ा वाला होल होता है, इससे इन गाजर को हम कद्दूकस कर लेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर 3 लिया है, पर मैंने 3 यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ़ 2 लिए हैं। इनको हम कैसे यूज़ करेंगे आगे आप वीडियो में देखोगे। तो कद्दूकस करके इसको साइड में रख देंगे और अब हम एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे और फिर इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होगा, जो केक है वो चारों तरफ से बहुत अच्छे से बेक होता है, साथ में आपकी कढ़ाई भी नहीं जलती है। उसके अंदर आपने एक स्टैंड रख देना है। मैंने तो यहाँ पर एक रिंग रखी है, आप कोई भी एक प्लेट या फिर कोई कटोरी या स्टैंड रख देना, ताकि जो आपका बर्तन है जिसमें हम केक को बेक करने वाले हैं, उसको थोड़ी-सी हाइट मिल जाए और वो जले नहीं नीचे से। बस आपने ढक्कन लगाकर इसको धीमी आँच पे या लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना, ताकि कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए। अभी इसके बाद हमें एक बड़ा बोल लेना है, ताकि सारी चीज़ों को मिक्स करने में आसानी हो। उसके बाद इसमें डालना है आधा कप दूध। यहाँ पर आप जो भी चीज़ें यूज़ करोगे ना केक को बनाते समय, कोशिश करना सब रूम टेम्परेचर की हो। दूसरा, अगर आपके पास मेजरिंग कप है ना, तो आप मेजरिंग कप के साथ ही बनाना। वैसे बिना मेजरिंग कप के भी बन जाएगा, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो सही बनेगा। हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने। तो अभी इसके अंदर मैंने डाली है 1 तिहाई कप दही। तो फ्रेश दही लेनी है आपने, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं टेस्ट खराब आएगा। 1 चौथाई कप डाला है ऑयल। मैंने यहाँ पर राइस ऑयल लिया है। ऑयल लेते समय आप ध्यान रखना कि ऑयल की अपनी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, जैसे सरसों के तेल की होती है। अगर आपको यहाँ पर ऑयल यूज़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पर घी या बटर भी ले सकते हो मेल्ट करके। आधा कप इसमें डालेंगे हम देसी खांड। अगर आपके पास देसी खांड नहीं है, तो आप यहाँ पाउडर शुगर ले सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि बढ़िया से एक दूसरे के साथ ये घुल-मिल जाए। अब इसके बाद मैंने यहाँ लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। सिंपल वही आटा जिससे हम हर रोज़ रोटी बनाते हैं। मेरे पास थोड़ा-सा मोटा वाला आटा था। अगर आपके पास बारीक आटा हो ना, तो उससे ये केक और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पर गेहूँ के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हो। साथ में डालिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। जब भी हम केक बनाते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें मेजरमेंट का बहुत ध्यान होता है। जितना अच्छे से आप मेजर करके चीज़ें लोगे ना, आपका केक उतना ही अच्छे से बनेगा। आपने अगर अभी तक ध्यान दिया होगा, मैं सारी ही चीज़ों को लेवल करके ले रही हूँ। लेवल करके लोगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आपका केक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई ग्राम की मेजरमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स कर लेना है। मिक्स करते समय बस ध्यान रखना, या तो आप एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इस बैटर को मिक्स करो, या फिर कट एंड फोल्ड मेथड से आपने मिक्स करना है। बहुत ज़ोर से या फिर फटाफट उल्टा-पुल्टा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो आपका केक या तो अच्छे से फूलेगा ही नहीं, या बिल्कुल सेंटर से वो बैठ जाएगा। थोड़ा-सा आराम से हल्के हाथों से आपने बैटर को यहाँ पर मिक्स करना है, और सिर्फ इतना ही मिक्स करना है कि जो बैटर है इसके अंदर गुठलियाँ खत्म हो जाए। मैंने यहाँ पर जो दूध आधा कप लिया था, वही मैंने दूध यहाँ पर यूज़ किया है। इससे ज़्यादा मुझे दूध यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा-सा ऐड कर सकते हो, क्योंकि गेहूँ के आटे पे डिपेंड करता है। वैसे हो सके तो जो आधा कप हमने दूध लिया है ना, उसमें से भी आप 1-2 चम्मच बचा लेना और फिर ऐड करना। इससे जो आपका केक है वो बिल्कुल सही बनेगा। तो अभी मिक्स करने के बाद अभी बैटर आप देख ही रहे हो, थोड़ा-सा थिक है। नॉर्मल जो केक हम बनाते हैं उसका रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर होता है। इसका हमें इस तरीके का थोड़ा-सा थिक सा बैटर रखना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हम 1 कप अब गाजर डालेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में कद्दूकस करके ली हुई है। और आपको पता ही है कि गाजर में अपना खूब सारा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर छोड़ेगी वो, तो जो ये बैटर है वो थोड़ा-सा पतला हो जाएगा। बस अभी आपने इसको कट एंड फोल्ड मेथड से या फिर एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बैटर को दोबारा से मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना। बस इतना ही मिक्स करना है कि जो गाजर है अच्छे से बैटर के अंदर यहाँ पर मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद एक बार मैं यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको दोबारा दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो इस तरीके का थोड़ा-सा थिक सा हमें बैटर बनाना है, ये आप ध्यान रखना। तो बैटर हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद बस बेक करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ कटोरियाँ ली हैं। आप यहाँ कटोरियों की जगह पर केक टिन हो तो केक टिन में भी बना सकते हो, सिंपल गिलास में, या फिर जो नॉर्मल बड़े कटोरे होते हैं ना, उसमें भी आप इसे बेक कर सकते हो। इसमें मैंने पहले से थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया था और उसके बाद एक छोटा-सा बटर पेपर भी नीचे लगा दिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो केक है वो नीचे से जलता नहीं है और चिपकता भी नहीं है। इससे हमें इसको निकालने में आसानी होगी कटोरी के अंदर से।
अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करो थोड़ा सा इसमें आटा डाल के उसको अच्छे से पूरी कटोरी पे कोट कर लेना, तो भी जो आपका केक है ना वो बहुत अच्छे से इसमें से निकल जाएगा और चलेगा भी नहीं। तो अब बस आपने इसके अंदर ये बैटर डाल देना है। बैटर डालते समय आप ध्यान रखना कि आपने पूरा फुल नहीं भरना है, हाफ या फिर 3/4 हिस्सा ही बैटर का यहाँ पर हमें कटोरी में या जो भी बर्तन आप ले रहे हो उसके अंदर डालना है, क्योंकि जब इसको हम बेक करेंगे तो ये अपने साइज से फूल के डबल हो जाती है। इसको डालने के बाद आप हल्का सा इसको टैप भी कर देना ताकि ज़्यादा मोटे बबल्स हों वो निकल जाए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर मिक्स सीड्स लिए हैं, मेरे पास रखे हुए थे। आप यहाँ पर मिक्स सीड्स की जगह पर काजू बादाम ले सकते हो, चेरी ले सकते हो, मतलब जैसे चाहो ना उस हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हो। मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने सोचा यही डाल देती हूँ। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर जो ये कटोरी है इनके ऊपर ये डाल दिया है। अब इसके बाद बस इसे हमें बेक करना है, तो उसके लिए पहले से ही हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छी गर्म हो गई है अब। अब इसके अंदर मैंने एक प्लेट भी रख दिया ताकि इन कटोरियों को रखने में मुझे आसानी हो। बस अब आपने इसको ढक्कन लगाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे कम से कम 50 मिनट के लिए बेक कर लेना है। कम से कम आपने इसको 45 मिनट बिल्कुल भी खोलकर चेक नहीं करना है, नहीं तो जो एयर है वो पास होगी, यानी ठंडी वाली भी और गर्म वाली भी, तो आपका जो केक है वो सेंटर में से बैठ जाएगा। तो मैंने करीबन इसे 55 मिनट बेक किया है और आपको देखने से यहाँ अंदाज़ा लग रहा होगा केक बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे फूल गया है। फिर भी एक बार इसको हम चेक कर लेंगे। उसके लिए सिंपल क्या करना है, नाइफ या कोई टूथपिक आपने इसके सेंटर में डाल के देखनी है। अगर टूथपिक पे बैटर लगा हुआ है, इसका मतलब जो आपका केक है वो अभी अंदर से कच्चा है, तो आप उसे ढककर 10 मिनट के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेना। मुझे यहाँ टोटल 55 से 56 मिनट लगी। तो बस आँच बंद करके आपने इसको निकाल लेना है और उसके बाद आप इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना। ध्यान रखना बिल्कुल ठंडा करके ही इसे हमें डिमोल्ड करना है। तो मैंने बिल्कुल बढ़िया से इसको ठंडा कर लिया। अब इसको हम डिमोल्ड कर लेंगे, पर उससे पहले नाइफ से इसके जो किनारे हैं वो अलग कर देंगे ताकि कहीं पे चिपका हो तो वो निकल जाए। अब बस इसको पलट के हल्का सा टैप करेंगे और ये देखो कितने आराम से केक यहाँ पर निकल गया है। बटर पेपर लगाने का फ़ायदा यही होता है। और आप देख रहे हो केक नीचे से जला भी नहीं है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी ये गाजर का केक बनता है। आपको देखने से यहाँ पर पता चल ही रहा होगा। आटे का केक है, हेल्दी भी है और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर अभी तक आपने ये गाजर वाला केक ट्राई नहीं किया है तो एक बार करना इसको और फिर बताना कि कैसा लगा सभी को। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।